हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और भाई लोग, आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है? उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। आज आप लोगों को हम अपना रूम दिखा रहे हैं। जो स्टडी का टेबल है उसको किस प्रकार से मैंने देखो बना रखा है कि जिससे पढ़ाई अच्छी हो सके। तो आप लोगों को आज हम अपना स्टडी टेबल दिखाएंगे कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं, किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत हार्ड हो गया है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो पेपर निकलेगा फिर नहीं। क्योंकि कंपटीशन में ऐसा हो रहा है कि बहुत मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, इसलिए मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए तभी आपका जो है कि सिलेक्शन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को हम आज दिखाते हैं कि स्टडी कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से स्टडी का संतुलन होना चाहिए। स्टडी एक शांत माहौल में भी होनी चाहिए। और स्टडी के सामने जो है कि देखो मैंने किस प्रकार से ये सारे सब सब्जेक्ट के जो है चैप्टर मैंने लिख के लगा रखा है। तो आप लोगों को हम भी दिखाएंगे थोड़ा नज़दीक ले जाके। ये देखो मेरी सारी बुक्स लगी हुई हैं। इसमें सारी बुक्स लगी हुई हैं, पढ़ने वाली हैं। जो कि कुछ हमारी बुक्स है, देखो हाई स्कूल इंटर फर्स्ट ईयर की लगी हुई हैं। बाकी कुछ बुक्स मैंने अब जीडी वगैरह यूपीपी है इसकी लगी हुई हैं। तो आप लोगों को हम भी बताएंगे कि जो है स्टडी टेबल में कैसे क्या करना चाहिए, जिससे कि अच्छी पढ़ाई शानदार चल सके और हमारा जो है कि एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके। वैसे मानी चलो एग्ज़ाम क्लियर तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। क्योंकि स्टडी चाहे जैसी भी हो, जहाँ जैसी जगह पे हो, मेहनत सब दिखाती है कि कैसी मैंने क्या किया है। वो तो आपकी मेहनत ही आपका संघर्ष बताएगी कि मैंने कितना संघर्ष किया है, तब जाके मैंने एक अच्छा सफलता प्राप्त की है। तो आप लोगों को हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों को, जिससे सभी को ये पता चल सके कि स्टडी टेबल कैसे बनानी चाहिए, किस तरह से पढ़ाई स्टडी टेबल पे करनी चाहिए। और जो है आप लोगों को हम आप दिखाते हैं नज़दीक जाकर कि कैसे स्टडी टेबल का मैंने संतुलन बनाया है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए, ये देखिए मेरे पास लूसेंट की बुक भी रखी हुई है। जो कि लूसेंट की बुक ऐसी है जो आप 2-4 बार उसको पढ़ते हैं तभी उसको समझ में पाएंगे कि इसमें क्या कैसे क्या पढ़ा जाएगा, कैसे क्या होगा। बाकी लूसेंट बुक्स में ऐसा है कि उसमें दम है, ये तो हम भी कहते हैं। अगर आप 10-12 बार पढ़ते हैं तो उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, फिर आप किसी भी एग्ज़ाम का जो है पेपर देंगे आप, तो आपका बढ़िया क्लियर एग्ज़ाम जाएगा। आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, समानता है। और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो यूपीपी के लिए है, रीजनिंग का सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को हम दिखाते हैं, ये देखिए इधर ये लगा हुआ है, ये मैथ्स का लगा हुआ है ऊपर, और ये नीचे हिंदी का लगा हुआ है। ये यूपीपी का सिलेबस लगा हुआ है। इससे आप जीडी, यूपीपी, आरपीएफ और थोड़े बहुत छोटे मोटे एग्ज़ाम जो हैं ये आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे सीजीएल वगैरह है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और इसमें जो है थोड़ा कम होते हैं। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं आपके यूपी पुलिस में। तो आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए सबसे ऊपर इसमें टोटल चैप्टर मैंने जो है कि 16 चैप्टर ऊपर लिख रखे हैं। और फिर जो है कि 9 चैप्टर नीचे लिखे हुए हैं। ये सारे चैप्टर लगभग आपके 20-25 हो जाएंगे। तो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि देखिए सबसे ऊपर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। सबसे ऊपर कोडिंग डिकोडिंग है, फिर समानता है, फिर वर्गीकरण है, फिर श्रृंखला है, फिर शक्त संबंध है, फिर दिशा है, फिर वेन आरेख है, फिर क्रम परीक्षण है, फिर क्रम व्यवस्था है, फिर बैठक व्यवस्था है, वर्णमाला परीक्षण है, शब्द गठन है, घड़ी है, औपबंधिक संख्या है, कैलेंडर है, गणितीय संक्रियाएं हैं। ये सारे आपके चैप्टर जो है कि बहुत मोस्ट हैं, इनसे बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कोडिंग डिकोडिंग है, इससे आपके यूपी पुलिस में लगभग 3 से 4 या 5 भी क्वेश्चन दे सकता है। और जो ये समानता है इसके भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्गीकरण जो है इसके भी 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। श्रृंखला जो है इससे 2 या 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जाते हैं। और जो ये रक्त संबंध चैप्टर है आपका, ये बहुत शानदार है, इससे भी 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो दिशा है इससे भी पूछे जाते हैं, इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। जो वेन आरेख है इससे भी 2-1 क्वेश्चन मिलते हैं। क्रम परीक्षण है इसमें 1 या 2 मिलते हैं। क्रम व्यवस्था जो है आपकी, इससे भी 1 या 2 मिल सकते हैं। और जो ये आपकी बैठक व्यवस्था है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि बहुत शानदार पूछे जाते हैं। और ये वर्णमाला है, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन हमारे कहीं कहीं आ जाते हैं। और जो ये शब्द गठन है, इसके भी क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। घड़ी है, घड़ी भी कभी कभी पूछी जाती है, कभी कभी नहीं पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आपके ये चैप्टर दिए हुए हैं। ये देखिए मैं भारत का मैप लगा रखा है, क्योंकि इससे हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि कैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से याद कर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, कहाँ पे कौन सी जगह है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये देखिए आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं कि इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, कहाँ पे कौन सा ज़िला है, कहाँ पे कौन सी जगह है। आप लोग इस मैप में देख के आप पूरी दुनिया में टहल सकते हैं, कहाँ पे क्या हम टहल आए हैं सब देख सकते हैं। उसके बाद आपको हम आज इस मैथ में दिखाते हैं कि मैथ में देखिए मैंने टोटल चैप्टर 20 लिख रखे हैं। और बाकी जो है कि आपकी इन्हीं चैप्टरों से बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूपीपी है, जेडी है, इनमें यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही चैप्टर से। ऊपर सबसे ऊपर लिखा है संख्या पद्धत, तो संख्या पद्धत से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। सरलीकरण है, इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लासा मासा, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात और समानुपात, इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। औसत से क्वेश्चन आ जाते हैं 1-2। उसके बाद आपकी समय और कार्य है, कार्य से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत है, ये आपका बहुत मोस्ट चैप्टर है, क्योंकि प्रतिशत से भी आपका पूछा जाता है। प्रतिशत ऐसा चैप्टर है जो कि आपको पूरी मैथ्स में सफलतापूर्वक जो है होगा। और ये उसके नीचे आपका लाभ और हानि है, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लाभ हानि से भी पूछे जाते हैं। बट्टा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रण है, समय और गति है, ये भी, रेलगाड़ी है, नावधारा है, साझेदारी है, ये भी अच्छा है, क्षेत्र मत है, डीआई है, समानताएं श्रेणी है, पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को हम ये देखो हिंदी का सिलेबस दिखाएंगे। हिंदी में मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, वाक्यांश हैं, पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, विलोम शब्द हैं, नकारार्थी हैं, शब्द युग्म है, शब्द विचार है, तत्सम तद्भव हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन लगभग लिंग है, वचन है, कारक है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य है। तो आपके ये सारे जो है कि 26-27 चैप्टर मैंने ये भी हिंदी के लिख रखे हैं। और स्टडी पे हमने इसलिए आगे ये चिपका रखे हैं लिख के, क्योंकि हम जब अपनी पढ़ाई करते हैं स्टडी पे, तो हमें इसमें देखते हैं कि मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया है, कौन सा नहीं पढ़ा है। और ये भी इससे पता चलता है कि जैसे कि मैंने जो भी चैप्टर पढ़े हैं वो हमको याद है या नहीं याद है, उनका कंटेंट हमें याद है या नहीं याद है। तो इससे ये पता चलता है कि कौन से चैप्टर का हम भूल गए हैं, कौन से चैप्टर का नहीं भूले हैं। तो इससे हम जो भी चैप्टर का भूल गए होते हैं तो उसको हम दोबारा एक बार देखते हैं फिर से उसको हम जो है कि पढ़ते हैं अच्छे से। तो इसलिए ये चैप्टर आप स्टडी के सामने जो है कि ये चिपका लीजिए, इसलिए कि इससे आपकी पढ़ाई अच्छी चल सकती है। क्योंकि इससे हमें यह नहीं वो होता है कि मैंने कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, कौन सा चैप्टर मुझे आता है या कौन सा नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपको स्टडी करनी चाहिए। और स्टडी एक जो है कि शांत माहौल में ही आप लोग बनाएं वहाँ पे, क्योंकि जो शांत माहौल नहीं होगा तो हमारा मन इधर उधर ही भटकेगा। इसलिए आप शांत माहौल में स्टडी बनाएं, वहाँ पे कम से कम 10 से 12 घंटा रोज पढ़ाई करें। पढ़ने से ही सब कुछ होता है, ना पढ़ने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं किस्मत में नहीं था, ऐसा नहीं है। किस्मत तभी साथ देती है जब आप मेहनत करते हैं, बिना मेहनत किस्मत भी साथ नहीं देती है। चलो आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।